पीर साहब थे हमारे, जो 3-4 पीर इकट्ठे हुए हैं, उनका ख्याल था कि हम अपने तरीके से, पहले भी क्वीन बनना चाहती है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि मैं खिदमत करूँ। खिदमत तो नहीं उसने करनी, उसने यही करना है कि जो उससे बदले लिए जाए, ले तो लिए, लेकिन वो अब खुद वज़ीर आला होंगी तो वो खुद अच्छे तरीके से बदले लेंगी। उसने इलेक्शन 45 फॉर्म के तहत सही करवाया, लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन और काजी फायजी साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत चल रही बेचैनी की, और बेचैन है लोग, और पाकिस्तान पूरा बेचैन है कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये इसलिए हुआ था कि जो एक पार्टी आएगी उसको मेजोरिटी मिलेगी और वो हुकूमत अपनी बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो पीर साहब थे, हमारे जो 3-4 पीर इकट्ठे हुए हैं, उनका ख्याल था कि हम अपने तरीके से इलेक्शन करवाएंगे और अपनी मर्जी के लोग लेके आएंगे और ये सीन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके सारे ख्वाब जो है ना वो चकनाचूर हो चुके हैं। लिहाजा जो अभी तक इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसके हवाले से बात करते हैं। पंजाब में 138 सीटें जो जीती हैं वो पीटीआई ने जीती हैं, और जो नून लीग को जितवाई गई हैं वो 137 सीटें हैं, और जो पीपल पार्टी उनकी 10 सीटें, और जो तरीके लब्बैक है उनकी 8 सीटें। तो ये ऐसे ही कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं क्योंकि ये लोग अब पीपल पार्टी को साथ में लाएंगे पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, और मरियम नवाज़ को पंजाब का वज़ीर आला लगाएंगे। तो क्योंकि वो उनके चाचा जी डिग्गी में जाके पीर साहब को मिलते रहते और जाके बोर्ड शोर साफ करते रहते, अब वो वक्त आ गया कि वो चाहते हैं कि ये हुकूमत बने और बन के हम अपनी हुक्मरानी करें। मरियम नवाज़ तो पहले भी क्वीन बनना चाहती है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि मैं खिदमत करूं। खिदमत तो नहीं उसने करनी, उसने यही करना है कि जो उससे बदले लिए जाए, ले तो लिए, लेकिन वो अब खुद वज़ीर आला होंगी तो वो खुद अच्छे तरीके से बदले लेंगी। जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो 93 सीटें पीटीआई की है, सबसे आगे वो है, और जो नून लीग की हैं वो 75 हैं, और पीपल पार्टी की ऐसे 54 हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की 4 हैं, और काफ लीग की 3 हैं। ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों की भी 8 हैं। तो ये तो कुछ सूरत हाल है, लेकिन कौमी असम्बली की जो सूरत हाल ये है कि जो नून लीग है, पीपल पार्टी, उनकी मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन डिसाइड नहीं हो रहा कि हुकूमत कब बनानी, कैसे बनानी। 10 दिन रह गए और मुल्क में, पाकिस्तान में एक बुरहान पैदा हुआ है कि ये इलेक्शन इसलिए हुआ था कि ये बुरहान ख़त्म होता और लोग आके अपनी मर्जी का जो उनका था, जिसे वोट डाला वो आता, वो हुकूमत करता और पाकिस्तान को तरक्की देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो मेन लोग बैठे हैं मेन ओहदों पे वो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो। ये तो हकीकत बात है, क्योंकि पीर साहब जो है ना, उन्होंने अपना सिस्टम चलाना है, अपने निज़ाम चलाना है, अपनी जो इकॉनमी अपनी ज़ात की वो बढ़ानी है। तो ये सिस्टम है, उन्होंने अपनी मर्जी के लोग रखने हैं जो उनके इशारों पर नाचें। तो ये तो कुछ सूरत हाल बनी हुई पाकिस्तान में। तो जो अहम बात यह है कि जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने आगे भांडा जो फोड़ा है और इनको लग पता गया है, अब वो ज़हनी मरीज़, उनको कहा जा रहा है कि वो ज़हनी मरीज़ हैं। और यही मरियम नवाज़ इसके बारे में कह रही थी कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही दबंग इंसान है और ये फितना ख़त्म करेंगे। इमरान खान का नाम लिया था, ट्वीट किया था उस वक्त उन्होंने। तो अभी कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है। वो ज़हनी मरीज़ कैसे हो गए? लेकिन उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी की हैं जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये इसने जो पूरी बात है वो नहीं की। उसने चीफ जस्टिस का तो नाम लिया, काजी फैजिसा का, लेकिन उसने नून लीग का नाम नहीं लिया। उसने फ़ौज का भी यही बोला है कि जो फ़ौज है वो उसने इलेक्शन 45 फॉर्म के तहत सही करवाया, लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन और काजी फैजिसा ने मिल के ये सारा कुछ करवाया है हमसे, और ये जो रिज़ल्ट चेंज हुए हैं इन वजह से हुए हैं। लेकिन इसमें सवाल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए कि नून लीग को अभी ये कह रहे हैं कि ये 8 दिन इसको याद आया, उसकी तो चलो थोड़ी बहुत अभी गैरत जागी। आप लोगों की तो 40-45 साल हो गए, गैरत जाग ही नहीं रही कि पाकिस्तान को हम अच्छे तरीके से चलाएं या अच्छे लोगों के पास भेजें या खुद अच्छे हो जाएं, कि हम माफ़ी मांग लें कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हमने पैसा चोरी किया है, हमने बाहर जाके लंदन में अपने कारोबार बनाए हैं और यहाँ से चोरी करके सारा कुछ किया। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। वो चाहते हैं बस हमारी हुक्मरानी हो, हमारे ख़ानदान की हुक्मरानी हो, हमारे अपने जो चाचा दादा और पुत्र भाई बेटी बेटा और समधी और जितने ख़ानदान के लोग हैं वो गुजारते हैं कि मज़े लें और सारा पैसा लूट लाट के सारा बाहर लेके जाएं। ये तो इनकी अपना एक तरीक़ाकार है पाकिस्तान को लूटने का। लेकिन अब अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है, वो इस वजह से कि अवाम चाहती है कि हमारा जो हुक्मरान हो ना वो ईमानदार भी हो और सच्चा खरा भी हो और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलवाए।
और वो करके दिखाया है इमरान खान ने। ये हकीकत बात है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की उस वक्त इज्जत भी हो रही थी और इकॉनमी भी अच्छी हो रही थी, सारा कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी जो इन्होंने पीर साहब के कहने पे, और पीर साहब जो अपना डंडा फेरा है, और पीर साहब जब ये पीर साहब के पहुंच जाके पड़े हैं तो तब वो सारा कुछ उसने इमरान खान का ख़त्म किया। और इमरान खान को जेल भी इसीलिए हुआ कि वो अभी जेल में इसलिए बैठा क्योंकि उसने इनकी वो हुक्मरानी जो थी वो नहीं मानी और कहा कि मैं आज़ाद इंसान हूँ, मैं आज़ाद तरीके से रहूँगा, मैं अपनी आज़ादी के लिए आवाम को भी बताऊँगा कि उन्होंने कैसे आज़ाद होना है। तो ये सारी डेवलपमेंट है इस सियासत में, इस निज़ाम के साथ ये सूरत हाल चली हुई है। बाकी पीटीआई जो है वो एहतजाज तो कर रही है, लेकिन ये जो 70 सीटें हैं, जो 70 से 80 सीटें ये कब मिलती हैं ये कुछ पता नहीं कि ये जो अदालतें अभी इंसाफ करती हैं या नहीं करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद फिर भी रखेंगे। उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए पाकिस्तान से। और ये अच्छे लोग अभी भी हैं, जैसे कुछ लोगों का अभी भी ज़मीर जैसे ज़िंदा हुआ है, कमिश्नर साहब का जैसे ज़मीर ज़िंदा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान का तो अपने मुफाद के लिए ज़मीर ज़िंदा हुआ है कि उसको पता चला कि मेरी सियासत ख़त्म हो रही है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़िंदा हुआ है और उसने बताया कि ये बाजवा साहब ने क्या किया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। अपना